हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज का जो अपडेट्स इंजीनियरिंग कॉलेज लैब असिस्टेंट से है, तो कौन कौन ब्रांच इसमें एलिजिबल होंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। प्राचार्य का कार्यालय राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय नवादा की तरफ से वैकेंसीज है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज आई थी, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बतला दिया था। और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट में पूछा था, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट कमेंट किया है कि परमानेंट लेक्चर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज कब तक आएगी। आपने बोला था जनवरी में आएगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ 25 तक। जो मैंने आपको वीडियो अपडेट किया था और इन्फॉर्मेशन दिया था कि 25 जनवरी तक ना वो दिया गया था, जो 39/2020 पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसीज थी, ये सिविल की है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट की, जितने भी ब्रांच की वैकेंसीज थी, सभी को 25 जनवरी तक लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया गया था। इसके बाद बीपीएससी को जो वैकेंसीज का रोस्टर है वो चला गया है, कितनी वैकेंसीज पे एडवर्टाइजमेंट निकालना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वैकेंसी जो है वो सिविल में तो 150 टू 200 एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया जानने का, लेकिन उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। लेकिन अपने अकॉर्डिंग जो मैंने ये किया, तो 150 के आसपास रहेगा सिविल में, 150 टू 200, इससे कम नहीं रहेगा। तो बाकी ब्रांच में जितनी भी ब्रांच है ना, सबका 100 के आसपास में ही अप्रोक्स में रहेगा। सीएससी में थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि सीएससी की वैकेंसी अभी कुछ दिन पहले ही क्लियर किया गया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये वैकेंसीज है ना, ये बीपीएससी को चलेगी, लेकिन जो 25 जनवरी तक ज्वाइन करने का लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया गया था, जो लोग प्रीवियस वैकेंसी में ज्वाइन नहीं किए थे, तो उसी की वजह से डिले हो गया। और अब उम्मीद है 25 जनवरी के बाद जो लोग, मुझे नहीं लगता कोई लोग ज्वाइन किए होंगे, अगर एक दो लोग कर भी लिए होंगे, तो उन लोगों के बाद बाकी जो वैकेंट सीटें हैं सभी डिपार्टमेंट की, सभी ब्रांच की, वो बीपीएससी को चला गया होगा। और नहीं गया होगा तो बहुत जल्दी चला जाएगा। और जैसे ही ये जाएगा बीपीएससी को एडवर्टाइजमेंट, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, इन्फॉर्मेशन भी मैंने दिया था, सबसे ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ही वैकेंसीज है, मैं बता रहा हूँ आपको। और इसका एविडेंस भी मैंने दिया था आपको। तो अब हर हमेशा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा, वैकेंसी आएगी। एक ही बार में थोड़ी ना सिविल का भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल का भी आ जाएगा, मैकेनिकल का। आराम आराम से वैकेंसी निकालती है बीपीएससी। हालांकि इसको करना ये चाहिए कि सभी डिपार्टमेंट का एक ही साथ कंबाइन करके एक ही बार फॉर्म फिलअप करा लेना चाहिए था। इससे क्या होता है कि, या फिर वैकेंसीज कंबाइन निकाल दें, एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग अलग कर दें, ये भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं करती, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकालती है, फॉर्म फिलअप करवाती है, तो टाइम टेकन प्रोसेस लग जाता है रोस्टर क्लियर करने में भी। तो सभी डिपार्टमेंट का एक बार एडवर्टाइजमेंट निकाल दे, सब ब्रांच फिल कर देगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग अलग ये कर देगा, तो उससे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग अलग होता है, इसके बाद वैकेंसी भी अलग होती है, एग्ज़ाम अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होता है, तो थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है। लेकिन वैकेंसीज आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, और बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि रोस्टर क्लियर होगा तभी ना आएगी। एक अपॉर्चुनिटी दे दिया गया, वो बीच में कहाँ से आ गया, अगर नहीं आता तो फिर अब तक से वैकेंसी आ गया रहता। और असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर की भी वैकेंसी आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, फालतू का कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। तो चलिए अब आपको बता देता हूँ कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय नवादा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज आई है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अतिथि प्रयोगशाला सहायक, गेस्ट लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज है। तो कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल्स में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय नवादा के विभिन्न संकायों में अतिथि प्रयोगशाला सहायक पद पर आवश्यकता अनुसार कार्य लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के अंदर संस्थान के वेबसाइट
पर दिए गए लिंक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं, जिनकी शाखाएं एवं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नीचे दर्शाई गई है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, यांत्रिकी, मैकेनिकल, ओसैनिक, सिविल, विद्युत, इलेक्ट्रिकल। शैक्षणिक योग्यता AICTE के मापदंड के अनुरूप। चयन प्रक्रिया रिटन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद इंटरव्यू। आप सोच सकते हैं गेस्ट लेक्चरर और गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गेस्ट लैब असिस्टेंट के लिए रिटन इंटरव्यू हो रहा है। आप समझ रहे हैं इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। चयनित अभ्यर्थियों का डेमोन्स्ट्रेशन क्लास भी देना होगा। चयनित अभ्यर्थियों का कार्यादेश सत्र 25-26 के लिए निर्गत किया जाएगा। यह विज्ञापन विभागीय संकल्प संख्या दिनांक 2/12 के आलोक में विज्ञप्ति की जा रही है। रोस्टर रिजर्वेशन का दिया जाएगा आपको। तो ये पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों जिनकी आयु 65 वर्ष के अधीन है को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। तो जो लोग रिटायर हो गए हैं उन लोगों को भी दिया जा सकता है। इंटरव्यू कब होगा ये पता नहीं, लेकिन डेट से 1 वीक तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 28 तारीख को ये वैकेंसी आया हुआ है, तो कल तक आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंसी आता कब है पता नहीं चलता है, और जब देखता हूँ तब तक में डेट जो रहता है ना वो प्रीवियस डेट रहता है, लेकिन वेबसाइट में अपलोड जो किया आता है ना वो बहुत डिले करके 2 दिन के बाद अपलोड करते हैं, तो पता कहाँ से चलेगा, इसीलिए थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर दो। आपको पता ही है इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक चाहिए होता है लैब असिस्टेंट के लिए, और जनरल डिग्री में BSc चाहिए होता है। तो आप अप्लाई कर दो, बाकी का देखा जाएगा जब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आप रिटन टेस्ट के लिए रेडी हो जाना और चले जाना। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।